सभी को सादर जय जगन्नाथ। क्लास प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपने कैमरा ऑन करके बैठेंगे आज की क्लास में और कोई भी नहीं करेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो वरेन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो ज्ञाणं नमो लोये सवशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव ऋषभदेव स्वामी भगवान की जय। हम सभी आज एक नए विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने समझा था जब हम रेकी लेते हैं तो रेकी को लॉक कैसे करना है, अनलॉक कैसे करना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। जब भी कोई ऊर्जा लेते हैं तो ऊर्जा बहुत तेजी से हमारे पास आने लगती है और उस ऊर्जा को हमें लॉक प्लस अनलॉक करना कंपलसरी रहता है और सुरक्षा कवच बनाना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा कवच आप बना लीजिएगा। फिफ्थ लेवल में एक और सुरक्षा कवच मैं आपको जोड़ूंगा। वीडियो आप सभी ने देख लिए होंगे, जिन्होंने नहीं देखे हैं ग्रुप में मैंने भेज दिया है। पर्सनली भी मैं भेज दूंगा। कश्मीरा जी को आज पूरे वीडियो में भेजने वाला हूँ, व्यस्तता की वजह से भेज नहीं पाया। देखें, अब जब आप धीरे धीरे अपनी साधना में आगे बढ़ने लगते हैं तो हर एक वस्तु में आपको अच्छाई दिखने लगती है और जब आप हर एक व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना प्रारंभ कर देते हैं, अच्छा बोलना चालू कर देते हैं और अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, सुनना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने आपको 3 बंदर बताए थे। बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो और बुरा नहीं बोलो। जैन दर्शन थोड़ा सा इससे अलग है। वो बोलता है कि अगर आप बुरा सोचना बंद कर दोगे तो ये तीनों चीजों आपको बहुत जल्दी से इनको फॉलो करने लगोगे। तो हमारे मन से जितने भी निगेटिव एनर्जी आती है या सकारात्मक एनर्जी आती है, वो सब ब्रेन से आती है, सोचने से आती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमें अपने आप बहुत सारी चीजें मिलने लगती हैं। घर में जब भी बैठो तो बस बैठे बैठे कुछ समय अपने लिए दो और मन में अच्छे परिणाम बनाओ कि आज जो कुछ भी मुझे मिल रहा है सब यूनिवर्स की कृपा दृष्टि से मिल रहा है। आज मुझे जो परिवार मिला है, जो मुझे सास मिली है, जो मुझे बहू मिली है, या जो मुझे बेटा मिला है, या जो जो भी वस्तु आपको प्राप्त हुई है उसके लिए थैंक्स जरूर बोलो। कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है उसको थैंक्स जरूर बोलें, उसे धन्यवाद जरूर बोलें। सुबह से उठ के प्रकृति के प्रत्येक कणों का धन्यवाद बोलो। हर एक वस्तु का हम धन्यवाद नहीं बोल सकते और बोल सकते हैं। बौद्ध परंपरा में तो जब रेकी सिखाई जाती है तो वहां पे तो लगभग 1 लाख वस्तुओं को क्षमा याचना के रूप में रखा जाता है। कितनी वस्तुओं को? 1 लाख। 1 लाख वस्तुओं के लिए क्षमा मांगी जाती है। वहां रेकी तब चालू कराते हैं वो लोग। और यहाँ पे हम ज्यादा वस्तुओं को ना बोलें, दिन की शुरुआत परम पिता परमात्मा से करें। ईश्वर के लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ जो मुझे आज का दिन देखने के लिए मिला। और निश्चित है अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो आपको सुबह की किरण देखने के लिए नहीं मिलेगी। समझ रहे ना? दूसरा, शुरुआत आप अपने माता पिता को करें कि इनकी कृपा दृष्टि से मैं इस जीवन में आया। अगर मैं अगर मेरे माता पिता नहीं होते तो मैं संसार देख नहीं पाता। तीसरा धन्यवाद आप इस वसुधा के लिए बोले, इन पेड़ पौधों के लिए बोले जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्राण वायु दे रहे। ऑक्सीजन नहीं होती तो हम आज जीवित नहीं रह सकते। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेड़ पौधों के पास में बैठ के आप उनसे बातें करें, एनर्जी दें। सुबह जब उठें तो आप अपने पास में कुछ गमले लगाएं, गमले में पेड़ पौधे लगाएं। इससे आपके घर में बहुत सकारात्मक एनर्जी बढ़ेगी और आप अच्छा सोचना प्रारंभ करेंगे। अच्छी सकारात्मक शक्तियां मिलने लगेंगी। जिन घरों में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उन घरों में शांति का वातावरण रहता है। और
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि घर में कोई वृक्ष लगाओ या नहीं लगाओ, तुलसी का पौधा तो आपके यहाँ होना ही चाहिए। तुलसी का वृक्ष हर एक घर में होना चाहिए। और सुबह से उठ के तुलसी को जल दो, और छोटे छोटे पेड़ पौधों के माध्यम से आप अपने घर पे सकारात्मक एनर्जी बना सकते हैं। जब आप अपने बिस्तर को उठाओ या बिस्तर पे से उठो, उसके पहले अपने परम पिता को नमस्कार करना कंपलसरी होता है। डायरेक्ट ये नहीं कि आप सीधे गए और दर्पण को देखने लगे। बताया जाता है वास्तु शास्त्रों में कि सुबह से उठ के हमें कभी भी दर्पण को नहीं देखना चाहिए। अगर हम दर्पण को देखते हैं तो मृत्यु हमारे बहुत नजदीक होती है, ऐसा वास्तु ग्रंथों में लिखा है। इसलिए पहला दर्शन देवादिदेव भगवान का किया करो, जिन भगवान को, जिन आराध्य भगवान को आप मानते हैं। सुबह से उठ के बताते हैं आशीर्वाद का बहुत महत्व है। बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके पैर जरूर छुआ करें। भारत की एक प्राचीन परंपरा रही है ढोक देना। राजस्थान में ढोक देना बोलते हैं, और अन्य जगहों पे चरण छूना, चरण स्पर्श बोलते हैं। तो कितने लोग हैं जो आज कल सुबह अपने सास ससुर के पैर छुएंगे, अपने माता पिता के पैर छुएंगे, और जब आप पैर छुएंगे तो उनके अंदर से भी कोई सकारात्मक शक्तियां निकलती हैं आशीर्वाद के रूप में। कुछ भी बोलेंगे, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, तो बोलते हैं अगर आप उसके सामने झुक जाते हैं और उससे अच्छे से क्षमा याचना कर लेते हैं तो सामने वाला ठंडा पड़ जाता है, कितना भी गुस्सा करे। प्रियंका जी को याद होगा कि अष्टान का पर्व में मैंने किसी महिला को टोका था। पता है ना आपको, शायद आप उस दिन आई हो। मैंने किसी से बोला था कि आप समय पे मंदिर आया करें। उनके परिवार वाले मुझसे लड़ने के लिए वहीं पे आ गए। 50-100 लोग बैठे हुए थे जब आप थी वहां पे। 50-100 लोग लड़ने के लिए आ गए, तो उस समय बहुत तेज तेज क्रोध कर रहे कि आपने सबके सामने हमारी बहू को ऐसा क्यों बोल दिया। तो मैंने उनको समझाया मेरा तात्पर्य अलग था, आप गलत सोच रहे हैं। वो व्यक्ति समझने को तैयार नहीं। तो मैंने बोला कि मैं 150 लोगों के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ और हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ। वो व्यक्ति बिल्कुल ठंडा पड़ गया। वो क्या कह रहा था, मेरे अंदर जो ईगो है, तो वो ईगो शांत हो जाए, कैसे होगा। और अगर आपको अपना ईगो शांत करना है या दूसरे का ईगो शांत करना, तो आप झुक जाइए। और जहां से आप विनम्रता आपके अंदर आने लगेगी ना, वहां से आपका फ्लो बहुत अच्छे से एनर्जी से बनने लगेगा। आपका ओरा बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। ओरा बढ़ता किसका है, जो वो को निर्मल परिणाम, जो शांत परिणाम वाला होता है। क्रोधी व्यक्ति के पास कभी भी रेकी शक्तियां नहीं होती। और क्रोधी व्यक्ति जो होगा उसका चेहरा अलग से दिखने लगेगा। अभी 5वें लेवल में आपको आभा मंडल के बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा मैं। तो अपने ओरा को आप कैसे बढ़ा सकते हो, बिल्कुल अपने अच्छे परिणाम सुबह से ही करना है। शांत होना चालू कर दो, अच्छा सोचना चालू कर दो। अगर हमारे मन में 2% भी किसी के लिए बुरे विचार आते हैं, आएंगे, तो वही शांत कर लो कि मैंने इसके बारे में बुरा क्यों सोचा, मैं इससे क्षमा मांगता हूँ। तो क्षमा मांगना मतलब ये नहीं कि हमने आज गलतियां की हैं सीमा जी तो आज ही क्षमा मांगना है। क्षमा मतलब हमने बचपन से जिन भी व्यक्तियों का बुरा किया हो। हमारी क्लास में 45 स्टूडेंट थे, वहां भी हम लोगों ने उनसे लड़ाई की होगी। और बच्चे बच्चे क्या, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, ऐसे ही करते ना। कट्टी कट्टी कर लेते, ऐसे करते ना बच्चे छोटे छोटे से, नहीं बोलेंगे तुमसे, फिर दोस्ती कर लेते हैं। तो हम ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनसे हमारी लड़ाई भी होगी, मारा पीटी भी हुई होगी, मार भी दिया होगा पहले। अब प्राइवेट स्कूलों में अलाउ नहीं रहता, सरकारी स्कूल में चाटा मार देते, तो ठीक है वहां पे लड़ जाते हैं। सर साउंड इज नॉट क्लियर, साउंड क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है ना सब? हाँ। आपका थोड़ा सा मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद तो वहां पे उन लोगों से हमने बुराई बनाई थी, और दोस्तों से हमने बुरा बोला था, भरा बोला। जब कॉलेज में भी गए होंगे, हमारे पड़ोस में भी बहुत सारे लोग रहे होंगे जिनसे हमारी बुराई थी। और वो दुश्मनी, वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं रूप में हमारे लिए दुख का कारण बनेगी। तो वो व्यक्ति हमसे बुराई बना के बैठा है या हमारा बुरा बुरा सोचता है, तो हम सुबह से उठ के ये सोच लें कि बचपन में हमने जिस जिससे बुरा बोला था हम उससे क्षमा मांगते हैं। हमारा दोस्त ये था, उस लड़की से हमने बुरा बोला था, या उस लड़के से बुरा बोला था, या मोहल्ले के किसी व्यक्ति से बुरा बोला, क्षमा मांग लीजिए।
क्या होता है, 2 मिनट तो लगेंगे ना। आप स्वयं झुक जाइए, झुकना चालू करोगे तो हमने बोला ना, एनर्जी अपने आप, और आपका अपने आप क्लीन होता जाएगा। तीसरी चीज, अच्छा सोचना। निगेटिव विचार आपके अंदर से रुकेंगे नहीं, कहीं थमेंगे नहीं, वो बार बार आएंगे, बार बार आएंगे, बार बार आएंगे। तो हम क्या करें, उनको रस्सी से बांध लें क्या? नहीं, रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं है। जब भी निगेटिव विचार आए, और सुबह से उठ के 5 मिनट का ध्यान करो, 5 मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाओ और अपने बारे में सोचो, आत्मा का स्वरूप क्या है, मेरे 7 चक्रास कैसे हैं। अभी 7 चक्रास के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज्यादा एनर्जी आपके शरीर में आएगी ध्यान से। ध्यान, ध्यान मतलब किसी एक बिंदु पे अपना मन को केंद्रित करने का नाम है ध्यान। फिर से सुन लीजिए, किसी एक बिंदु पे अपने मन को केंद्रित करने का नाम है ध्यान, जिसे हम इंग्लिश में मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। और आज संपूर्ण विश्व इस मेडिटेशन के पीछे भाग रहा है। भारत के लगभग 20 से 30 लाख लोग, 20 से 30 लाख लोग डेली इस मेडिटेशन को करते हैं। क्योंकि मेडिटेशन करने से हमें शांति मिलेगी, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी। लेकिन मेडिटेशन किस टाइप से करना है, ये उन्हें नॉलेज नहीं है। कि जब आप रेकी सीखोगे तो उस मेडिटेशन की पद्धतियों को जानते जाओगे, तभी हमारे साथ, हम किसी का अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होने लगता है। इसका रीजन क्या है? हमारा कोई रूट चक्र एक्टिवेट नहीं है। इन 7 चक्रास से बहुत सारे आपके एनर्जी आती है और जाती है। जब तक ये चक्रास एक्टिवेट नहीं होंगे, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं पढ़ाई में, लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं करते। इसका कारण है कि उनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट नहीं है। 7 चक्रास के बारे में विस्तार से बात करने वाला हूँ। अपने साथ पेन कॉपी रखना आज कंपलसरी है, और जितना बोलूंगा वो आप लिखते जाइएगा। तो हम चलते हैं चक्र के बारे में। हर एक चक्र का, अब हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं, ऊपर से लगा के नीचे तक। नाभि के पीछे एक रीढ़ की हड्डी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, एक चक्र यहाँ पे होता है। वैसे तो शरीर में 108 चक्र होते हैं। कितने होते हैं? शरीर में 108 चक्र होते हैं। पूरे बॉडी पे अभी हम एक वीडियो दिखाएंगे आपके लिए, उसमें पूरे बताए गए हैं। तो 108 चक्र होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 स्थानों पे ही ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा जाती है और आती है। रूट चक्र हमारा रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, मूलाधार चक्र जिसे हम लोग बोलते हैं। दूसरा चक्र हमारा नाभि पे होता है, उसका केंद्र नाभि पे होता है। तीसरा चक्र हमारा नाभि से 3 इंच ऊपर होता है। चौथा चक्र हमारा नाभि का जो ऊपर वाला हिस्सा था, थोड़े से उसके ऊपर जाओगे, वहां पे होता है। पांचवा चक्र हमारा कहाँ होता है? फिर से देखो, पहला चक्र रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है। दूसरा चक्र हमारा नाभि पे होता है। तीसरा चक्र नाभि से 3 इंच ऊपर जाओगे, यहाँ पे होता है। चौथा चक्र हमारा हृदय पे होता है, हृदय चक्र जिसे बोलते हैं, मणिपुर चक्र जिसे बोलते हैं। पांचवा चक्र हमारा कंठ पे होता है, यहाँ पे। जिनका गला बहुत सुंदर होता है, उनका एक्टिवेट है ये चक्र। और जिनका बहुत भारी होता है, जिनको बोलने में दिक्कत आती, तुतलाने में दिक्कत आती है, बोल नहीं पाते, बहुत भारी आवाज होती है, वो अपना चक्र को एक्टिवेट करके गले को ठीक कर सकते हैं। अगर गले में भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, उस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। पेट में कोई बीमारी है, इस चक्र को एक्टिवेट करके पेट की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन कैसे करोगे, वो अभी विस्तार से बता रहा हूँ। छठवां चक्र हमारा यहाँ पे होता है, जिसे हम लोग आज्ञा चक्र बोलते हैं। और सातवां चक्र हमारा यहाँ पे होता है। जैसे हमारी ये चोटी है ना, बाल पूरे चले गए, लेकिन इस चोटी को कभी नहीं काटा जाता है, कभी इसको छेड़छाड़ नहीं की जाती, क्योंकि ये ऊर्जा का केंद्र है। सबसे पहले शरीर में ऊर्जा इसी केंद्र से आती है, और फिर सातों चक्र में जाती है। समझ रहे हैं ना? इसलिए आपको पता है कि जितने भी पंडित होते हैं, वो चोटी बांधते हैं। देखा क्या आपने? पुराने जितने भी ऋषि महाराज होते थे, वैष्णव परंपरा में तो सब विशेष महत्व है। और एक विशेष, आज मैंने एक पेज पढ़ा, और पेज पढ़ा तो महाराष्ट्र के पूना में एक यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक ने खोज की। उसमें उन्होंने जैनों की 36 जातियां देखी अभी।
बोले 36 जातियां ये हमारी थी। उन्होंने इस पे रिसर्च किए, जिसमें से अभी सम्मेलन शिखर में संथाल जाति के जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो बोलते पहाड़ हमारा है, इस संथाल लोग भी जैन थे। पूरे जितने भी आदिवासी थे पूरे जैन थे, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तित हो गए। मीणा गुर्जर राजस्थान में जितने भी हरियाणा में, ये पूरे जैन थे, क्योंकि मीणा जैन है, गुर्जर जैन है। इससे तात्पर्य होता है कि संपूर्ण देश में अधिकतर 99% जितनी भी जातियां हैं, खंडेलवाल, पाटनी, मोदी, ये सब जैन जाति में आते थे। धर्म परिवर्तन धीरे धीरे करवा दिया गया और हम लोग अपने मार्ग से भटक गए। भारत की इस प्राचीन रेकी विद्या जैन दर्शन से प्रारंभ हुई थी, जो विदेशों में धीरे धीरे कन्वर्ट कर ली गई, उनको अलग नाम दे दिया गया। रेकी हमारे यहाँ प्रार्थना शब्द था, प्रे शब्द था, विदेशों में जाके इसको रेकी बना दिया गया और बहुत तेजी से इसके रिसर्च चल रहे हैं और रेकी के माध्यम से हजारों लोग ठीक हो रहे हैं। कोई भी जब बीमार होता है तो पहले रेकी मास्टर को बुलाया जाता है, रेकी दी जाती है, उसके बाद उसका इलाज चालू होता है। ऐसे ही आप निरंतर अगर इसका अभ्यास करोगे तो ऊर्जा अपने आप आपकी लाइफ में संचार होने लगेगी। शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं 7 चक्र। अगर 7 चक्र एक्टिवेट कर लिए तो आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने लगेगी, लेकिन इस पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ध्यान करने में, ठीक है ना। अब शरीर के जो 7 चक्र होते हैं, क्या ये घूमते हैं? ये चक्र नहीं है, इनको नाम दिया गया है बस। शरीर में कुछ ऐसे स्थान है जिनको हमने चक्र दिया गया है। इसका आकार कैसे होता है? वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए, जैन दर्शन ने रिसर्च किया। ये चक्र फूल के आकार के होते हैं, कमल के फूल के आकार के, दिखाई नहीं देते, शरीर में होता है। अब आप प्रश्न करोगे जब दिखाई नहीं देते तो कैसे होते हैं? हमारे शरीर में आत्मा है लेकिन दिखाई नहीं देती। आत्मा हर चीज महसूस करती है। एक उदाहरण बता रहा हूँ एनर्जी नापने का। जैसे आप लोग अशुद्ध अवस्था में जब महिलाएं होती हैं और आप लोग जब पापड़ को देखते हो, पापड़, तो पापड़ अपना कलर चेंज कर देता है। पता है कि आप सभी को पता है कि आपको पापड़ अपना कलर चेंज, आपने स्पर्श नहीं किया, टच नहीं किया उसको, बहुत दूर से अगर कोई अशुद्ध अवस्था वाली महिला उस पापड़ को देख ले तो रेड कलर का हो जाता है, व्हाइट से। वो तुलसी को अगर आपने देख लिया है, उसको स्पर्श कर लिया, तुलसी मुरझा जाती है, मर जाती है तुलसी। मतलब मेरे अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी है। उन नेगेटिव एनर्जी के दिनों में आपको सावधानी बरतनी है अपनी। ये नेगेटिव एनर्जी आती कहाँ से? अगर नेगेटिव एनर्जी में आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिए तो आपके सभी चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे। उस नेगेटिव एनर्जी के दिनों में हम ऐसी चीजों का उपयोग न करें जो हमारे लिए भोजन भोजन मत बनाइए आप लोग। बाहर से मंगवा लीजिए 4 दिन 5 दिन जो भी रहता है, लेकिन भोजन नहीं बनाना। क्योंकि आप प्राचीन परंपरा है, ऋषि मुनियों ने बोला जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी हमारी वाणी। अगर आप जो भोजन कर रहे हो अशुद्ध अवस्था में भोजन बना रहे हो तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके भोजन में जाएगी। आपके बच्चे भोजन करेंगे, उनको चिड़चिड़ापन बनेगा और 10 साल बाद वो आपसे क्रोध करेंगे, आपको घर से निकाल देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, तो इतनी नेगेटिव एनर्जी आ गई। तो जितने लोग अगर अशुद्ध अवस्था में भोजन बनाते हैं वो सावधान हो जाएगी। अशुद्ध अवस्था में घर के किचन की वस्तुओं को स्पर्श मत करो। आटा छू लेते आप लोग, दाल छू लेते, चावल छू लेते हैं, किचन में तो प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। कई जगह किसी के हस्बैंड बनाते हैं, परिवार के आसपास के लोग बनाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना। हम लोग इस बिंदु को समझ नहीं पाते। अजैन संप्रदाय में भी इस चीज का निषेध करवाया जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे संत इस चीज पे प्रकाश डालने लगे कि अशुद्ध अवस्था में महिलाओं को भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर आप बनाते हैं सावधान हो जाइए, हजारों बीमारियां आपके घर में आने वाली हैं। इतनी भयंकर बीमारियां आएंगी जिनको आप मिटा नहीं पाओगे। जब एक एनर्जी तुलसी को मुरझा सकती है तो आपके अंदर कितनी बीमारियां डाल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आप मेरा समर्थन करते हैं तो ऐसे अंगूठा करके कीजिए।
मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो इस चीज का आपको विरोध करना है, सबको बताना है। जब भी किसी को रेकी आप सिखाओगे तो इस बिंदु पे 15 मिनट बोलोगे आप लोग, को विस्तार से बताओ। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हम अपने चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसे मंत्र हैं, इन मंत्रों के माध्यम से चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। सातों चक्र के 7 मंत्र हैं। किसी का बम है, किसी का लम है, किसी का रम है, किसी का यम है, किसी का ओम है। और जब आप किसी को ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन हेमरेज की बीमारी, सिर दर्द होता है, तो आप उस चक्र का ध्यान करके ठीक कर सकते हो। पति पत्नी में लड़ाइयां होती हैं, एक चक्र ऐसा है, उसको एक्टिवेट करके आप अपनी बीमारियां उसको ठीक कर सकते हो। क्रिस्टल होता है, कुछ क्रिस्टल थेरेपी होती है, उसका कोर्स कराऊंगा जब मैं आपको। तो क्रिस्टल पत्थर जो होते हैं उनको भी हम अपने पास में रख के अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ लाइट ऐसी होती है कि मान लो हमें रेड कलर से बहुत ज्यादा लगाव है। अगर आपके घर में रेड वस्तुएं या पीली वस्तुएं होती हैं, जैसे मेरे लिए, अगर मुझे पीली वस्तु दिख जाती है तो मेरे अंदर बहुत तेजी से एनर्जी आती है। पीली वस्तु, पीला कलर दीवार पे दिख जाए, सफेद रंग दिख जाए, इन दो रंगों से मुझे बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा पीले रंग से मुझे लगाव। तो ऐसे ही आपको भी कोई ना कोई रंग से लगाव होगा। अगर आपको उस कलर से लगाव है तो ये मान के चलना आप बहुत तेजी से उस एनर्जी को खींचने लगोगे। ये नहीं कि मुझे सातों रंग से, मुझे ब्लैक, ब्लैक से तो करना ही नहीं, नहीं तो ब्लैक ऊर्जा आएगी, है ना? ब्लैक ऊर्जा आएगी, ब्लैक से नहीं पहनना, ब्लैक कपड़े भी कम से कम पहना करो आप लोग। क्रिस्टल पत्थर जब हम रखते हैं अपने पास में तो उससे भी बहुत तेजी से एनर्जी हमारे पास आने लगती है। और बहुत सारे ऑयल ऐसे होते हैं बाजार में, मार्केट में ऑयल होते हैं, वेस्टेल, रोज, जैस्मिन, ऐसे तेल होते हैं, ऑयल, जिनको लगाने से भी हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट इस पर रिसर्च किए हैं कि अगर आपका कोई भी चक्र एक्टिवेट नहीं है, आप कौन सा ऑयल लगाएं, अभी हम एक एक चक्र में आपको बताएंगे। मुद्रा विज्ञान होता है, मुद्रा विज्ञान जानते हो ना? इस वाली मुद्रा को या इस वाली मुद्रा को या इस वाली मुद्रा को, आप इसको इस मुद्रा से ध्यान करोगे तो ये चक्र आपका एक्टिवेट होगा। इस पे भी हम मुद्रा से, बैलेंस से भी अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी जिनको बहुत सारी बीमारियां शरीर में हैं या जो सुस्त पड़े रहते हैं उनके चक्र एक्टिवेट नहीं है। और आप जब चक्र को नापना चालू कर दोगे तो, मैं सम्मेद शिखर में था 2014 में, तब मैं रेकी बहुत कम जानता था। तो एक सज्जन बहुत बड़े आए मेरे पास, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो बोले आप मुझे परेशान दिख रहे हो। मैंने, नहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ। बोले नहीं नहीं आप परेशान हो। मैंने, नहीं परेशान नहीं हूँ। बोले आप कुछ चाह रहे हो और आपको वो चीज नहीं मिल रही तो आप साइड में आके बैठ गए हो। मैंने कहा आपको कैसे पता? मैंने उनसे बोला आपको कैसे पता? बोली मेरी पत्नी 2 दिन से आपको फोकस कर रही है। मैंने कहा फोकस कर रही है, क्यों? तो बोली आप यहाँ इस संस्था के मतलब प्रमुख हैं, मेन आदमी हैं, लेकिन आपको यहाँ के ट्रस्टी जो है वो इम्पोर्टेंट आपकी नहीं समझ पा रहे। बोले आपका इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा लेवल है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका ये लोग लेवल समझ नहीं पा रहे। तो मैंने कहा ये तो उनकी गलती है ना, वो समझ नहीं पा रहे, मेरी योग्यता नहीं समझ पा रहे वो। तो बोले ऐसा नहीं है, बोले आप परेशान हो और आप अभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपकी योग्यता को लोग समझ नहीं पाएंगे अगर आपने अपने चक्र को एक्टिव, मैंने कहा ये चक्र क्या होते हैं, मैंने कहीं घूमते हैं क्या शरीर में? बोले नहीं नहीं, आपका ये वाला चक्र एक्टिवेट नहीं है जिसके कारण से आप परेशान हो। तो मैंने कहा, बोले मेरे पास शाम को 7 बजे आना, और देखना जितने ज्ञानी होते, जितने जानकार होते, वो आपके पास कभी नहीं आएंगे, वो आपको टाइम देंगे, उनकी एक खासियत होती है। वो बोलेंगे इतने बजे आना मेरे पास, और अगर उतने बजे आप नहीं पहुंचे ना तो 2 मिनट में सनक भी जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनका कीमती समय होता है। समझ रहे हैं ना? ऋषि मुनि सनकते भी बहुत जल्दी हैं। वो बोले अच्छा मुझे पागल समझा है क्या तुमने?
पागल समझते हो क्या? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे साहब 5 मिनट ही तो लेट हुए, तो मैं क्या 5 मिनट में कितने काम मेरे हो जाते। वो ज्ञानी ऐसे ही होते हैं, उनको क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। बोलते ना, ज्ञान घमंड का कारण होता है। ठीक है ना? और करना भी चाहिए कभी कभी, क्योंकि कीमत नहीं समझते लोग। समझ रहे हैं ना? तो उन्होंने बोला 7 बजे मेरे पास आ जाना। तो मैंने कहा यार कोई कोई बुद्धू तो नहीं बना रहे मुझे, नहीं तो बुद्धू बना दें। मैंने कहा दूसरों से पैसे लेते हैं, मुझसे भी पैसे ले ले 5-7 हजार रुपए, बुद्धू बना रहे पक्का। तो डॉक्टर मंजू जैन बैठी, मैंने कहा ये कौन है? बोले ये बहुत बड़े वो हैं, जानते हैं ऐसा वैसा। मैंने अच्छा, मैंने पैसे वैसे तो नहीं लेंगे? बोले आपसे थोड़ी पैसे लेंगे। मैंने कहा मैम क्यों नहीं लेंगे मुझसे, किसी से भी ले सकते हैं। बोले नहीं नहीं। तो मैं गया, 7 बजे पहुंचा, तो उनकी वाइफ मिली। बोले भैया जी मैं आपको 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ, आप परेशान चल रहे हो। बोले आपका ये वाला चक्र एक्टिवेट नहीं है। तो उन्होंने मुझे सातों चक्र का 10-15-20 मिनट में, आधा घंटे में ज्ञान दिया। बोले इससे बैलेंस होता है आपका, अनबैलेंस है। बोले मैंने कहा क्या करूं इसके लिए? बोले मेरे पास दिल्ली, मेरी क्लिनिक, दिल्ली आना मेरे पास आप। मैं दिल्ली तो नहीं आ सकता मैं, आप यहीं बता दीजिए। बोले कि 2-4 चीजें मैं आपको बता देता हूँ, इस पे आप फोकस करो। उन्होंने बोला 21 दिन तक इस वाले बीजाक्षर का ध्यान करो, इस वाले मंत्र को पढ़ो, ये चीजें आप उपयोग में करो, इतने दिन की साधना करो। तो वास्तव में मैंने जब 21 और 31 दिन की साधना की तो मुझे उसके परिणाम मिलने लगे। मुझे उसके परिणाम मिलने लगे। जो व्यक्ति मेरे साथ झुकता नहीं था, जो मुझे देखता नहीं था, वो अपने आप अट्रैक्ट होने लगा। इसका प्रभाव होता है। जब आप इनके चक्र एक्टिवेट होने लगे, अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगा। जैसे आपकी दुकान नहीं चल रही, फॉर एग्जाम्पल शॉप नहीं चल रही, कोई नहीं आ रहा, तो जैसे ही आपका चक्र कोई एक्टिवेट होगा या कुछ चीजें आपको बताएंगे, उनका ध्यान करना चालू करोगे, मेडिटेशन, वो चीजें अपने आप आने लगेगी। थोड़ा सा समय लगेगा। आप अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकते हो इन चक्रार्थ के माध्यम से। टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी से महसूस होने लगती है बहुत चीजें। अभी आंखें बंद कराएं कि सीमा जी बोलेंगी बहुत तेजी से हमें एनर्जी आ रही, और बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया जी हम तो सो गए थे, क्योंकि आप उस चीज को फील नहीं कर पा रहे अभी। बहुत सारे लोग हैं वो हमारा सिर घूमने लगा, अभी स्टार्टिंग में सिर भी घूमेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो ब्लैक एनर्जी बहुत कम शरीर से जाती है। आपको क्या, मेरा भी सिर घूमने लगता है कभी कभी, तो वो गलत नहीं है, वो अच्छा है आपके लिए। कमजोरी फील करोगे आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ पहले से चीजें, जब अभी, इसलिए इसको अभी चालू नहीं किया मैंने। कमजोरी फील करोगे, घूमने लगोगे, सिर दर्द होने लगेगा, पेट में दर्द होगा, 2 दिन उठोगे नहीं, बहुत कमजोरी फील हो रही, क्यों? क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा। बैलेंस, बैलेंस बोलते ना, किसी चीज को बैलेंस करने में टाइम लगता है उसमें। अभी अनबैलेंस है, उसको ठीक प्रकार से करो। तो चक्र हमारे शरीर में कमल के फूल के आकार के होते हैं। तो किसी की 8 पंखुड़ियां होती हैं, किसी की 20 पंखुड़ियां होती हैं, किसी की 1,000 पंखुड़ियां। पंखुड़ियों से आपको कोई मतलब नहीं है। आप तो जब भी मेडिटेशन करोगे, तो आपको ये फील करना कि अभी मैं आपको कराऊंगा, ये हमारे चक्र पे, ये वाला चक्र हमारा एक्टिवेट हो रहा है, इसमें फूल है, कमल का फूल है, और इसमें से इसके सेंटर में ये वाला बीज मंत्र है, और इस बीज मंत्र से इस रंग की वो एनर्जी निकल रही है। मान लो आपको नेत्रों में दर्द है, तो वो एनर्जी वहां पे ले जाइएगा। समझ में आ गया इतना मैटर? मुद्रा विज्ञान का विशेष ध्यान रखना। रेकी में मुद्रा विज्ञान जरूर किया करो। अलग अलग ऐसी साधना होती, कई ऐसी होती, कई ऐसी होती है। मान लो मैं रूट चक्र का अगर ध्यान कर रहा हूँ, तो ये वाली मुद्रा आपकी होनी चाहिए, सीधे बैठ के, रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठना हमेशा। उसका ध्यान करो, बार बार ध्यान करो, उसका बीज मंत्र बोलो, बम 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 बम। मन में भी बोल सकते हो, तम तम। अब किसी को अगर रेकी दोगे 7 चक्रों का, तो उसके एक एक चक्र को हील करोगे, हाथ रखोगे, ये चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उसमें बीजाक्षर की रचना कर दीजिए, यम बीजाक्षर है तो यम बना दीजिए, उस पे रंग फ्लो, यूनिवर्स से एनर्जी मंगाइए, मुझे येलो रंग की एनर्जी दीजिए, मुझे येलो रंग की एनर्जी दीजिए, मुझे येलो रंग की एनर्जी दीजिए। ऊर्जा स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। बस आप उसके एक एक चक्र को आप
3-3 मिनट एक्टिवेट करो, देखना कितना प्रभाव पड़ता है। आप इस पे रिसर्च करो, आप अपने लिए एनर्जी फील करो। आज रात को जब लेटोगे तो एक एक चक्र को आप अपने स्वयं से एक्टिवेट करना। चलें, समय हो रहा है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये बहुत लंबा विषय है। इसके बाद एक्यूप्रेशर से भी हम अपने चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। कलर थेरेपी होती है, जैसे कलर थेरेपी में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, है ना। बताते हैं कि अगर हम तांबे के बर्तन में पानी को रखते हैं और उसको पीते हैं तो उससे भी हमारे बहुत सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। सूरज की बोतल में अगर पानी आपने रखा और सूरज की जो प्रथम किरणें होती हैं, हमेशा ध्यान रखना, पहला पानी आप लोग ऐसा पिया करो, सूरज की जो पहली किरणें निकलती हैं उस जल को उसके सामने रख दो। उस जल को सूरज की किरणों के सामने रख दो, पहली धूप जो निकलती है, और वो वाला जल पियो, फिर देखना कितना प्रभाव डालती है। इतनी पावरफुल होता है ये किरण। योगा भी किया करो, योगा से भी आप अपने चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो, एक्सरसाइज से। और थर्ड अंतिम होता है भोजन से, भोजन के माध्यम से भी आप अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो। अगर अच्छा भोजन करोगे, उस कलर का भोजन करोगे, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। चले, अब सबसे पहले आता है आपका मूलाधार चक्र। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं। देखें, ये हमारी आत्मा है और इसके 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। ऊपर आप देख रहे होंगे, ऊपर से लगा के नीचे तक ये अलग अलग कलर के 7 चक्रास हैं। आत्मा का स्वरूप ऐसे ही होता है, जितनी भी एनर्जी होती है वो नीले रंग की आती है। देखो, पूरी ऊपर से लगा के नीले रंग की ऊर्जा आती है और एक एक धमनियों में, एक एक नाड़ियों में हमारे जाती है। ये वाला पैरों के एड़ियों के नीचे, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला ये वाला स्थान दिख रहा होगा, इसको हम लोग मूलाधार चक्र बोलते हैं, मूलाधार चक्र। ठीक है ना, अपनी कॉपी में आप लोग नोट करते जाइएगा सभी। दूसरा जो चक्र यहाँ पे होता है नाभि पे, नाभि वाले चक्र को हम लोग स्वानिष्ठान चक्र बोलते हैं। पहला चक्र जो मूलाधार चक्र है, इसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है ना। और इसका पहले चक्र का नाम है मूलाधार चक्र, जो आपका भूमि तत्व से जुड़ा रहता है। 5 तत्व बताए गए हैं, तो ये भूमि तत्व से जुड़ा रहता है। ये मूलाधार चक्र को आपको भूमि से एनर्जी लेनी है, जमीन से आपको बहुत तेजी से एनर्जी मिलती है, ये भूमि तक चक्र को भी जागृत करता है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम बीजाक्षर, और इसका इसके स्वामी होते हैं वासुपूज भगवान। जिनको भी जिनको भी घुटनों में दर्द होता है, अभी बता रहा हूं मैं सब, तो इनके लिख लो। इसके स्वामी होते वासुपूज भगवान, और ग्रह राशि होती है मंगल। मंगल ग्रह होते हैं, मंगल ग्रह के स्वामी होते वासुपूज भगवान, ठीक है ना। रेड कलर का, आप समझो। तो ये जो पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है, इसमें पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है, दोनों चीज मैं आपको बोलने वाला हूं। अपनी कॉपी में नोट करते जाना। जब ये आपका एक्टिवेट होगा तो आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी वो सुन लीजिए। आप हमेशा अच्छी सेहत वाले रहेंगे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बहुत कम बीमार पड़ते हैं जिनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। फुर्तीलापन होता है, जिनके अंदर फुर्तीलापन होता है उनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। अगर आप सुस्त पड़े रहते हैं तो आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं है। ये व्यक्ति दुनिया भर पर विश्वास करने वाला होता है, जिनका ये बैलेंस होता है। सभी पे विश्वास, बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, जो कभी कभी हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि ये शांत परिणामी वाला बन जाता है। ये व्यक्ति हिम्मत करने वाला होता है, डरपोक नहीं होता है, किसी के डरावे में नहीं आता है, बहुत पावरफुल होता है, कोई भी चैलेंज से लड़ने वाला होता है, उसे एक्सेप्ट करने वाला होता है।
बहुत सारे लोग होते चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन ये वाला चक्र एक्सेप्ट करने वाला होता है। इसके बाद बताते हैं कि ये किसी के डरावे में नहीं आता है, ये चीजें हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं। ठीक है। अब ये तो हुई बैलेंस की बात है। अब जब अनबैलेंस होता है तो हमारे साथ क्या क्या चीजें होती हैं। एक साइड आप ऊपर डालना, नोट्स बनाते जाना, ऊपर डालना मूलाधार चक्र, फिर बगल में डालना लंबीजाक्षर, फिर मंगल, और फिर वासुपुज भगवान और भूमि तक। ये चीजें लिखते जाना। लिख लिया सभी ने? मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ये अगर लिख लीजिए, लिखना जरूरी है। और इसके बाद आप सबसे पहले इस पे लिखो पॉजिटिव, और दूसरे अभी पॉजिटिव लिखोगे, फिर नेगेटिव लिखोगे, फिर बैलेंस कैसे करें इसको, ये भी मैं बता रहा हूँ। तो पहले पॉजिटिव इसके क्या है, अच्छी सेहत रहती है, फुर्तीलापन होता है जिसका ये बैलेंस होता है, दुनिया भर पे विश्वास करने वाला होता है, हिम्मत करने वाला है, डरपोक नहीं होता, और अच्छी सेहत हमेशा इसकी रहती है। अब इसका अनबैलेंस होता है तो क्या घटित होता है, खून की कमी रहती है इस व्यक्ति के अंदर, हमेशा खून की कमी बनी रहेगी इसके अंदर, क्योंकि ये लंब बीजाक्षर लाल रंग का होता है। ठीक है ना। रूट चक्र हमेशा रेड रंग का, रेड कलर का, लाल रंग का होता है। खून की कमी बनी रहेगी अनबैलेंस होने के कारण। अगर इसको आप एक्टिवेट करोगे तो आपके खून की कमी नहीं रहेगी। थकावट महसूस, बहुत जल्दी थकने लगता है ये व्यक्ति, थकावट होने लगती है, पीठ के पीछे वाले हिस्से में दर्द होने लगता है, नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा, बिल्कुल नीचे वाले, ऐसा झुका रहता है वो व्यक्ति। कुछ लोग देखे ऐसे झुके रहते हैं, तो उनका ये चक्र एक्टिवेट नहीं है, ये आप एक्टिवेट करके ठीक कर सकते हो इनको। सर्दी बहुत जल्दी लगती है, हाथ पैर ठंडे रहने लगते हैं, ये बचपन से ही आपको कुछ चीजें मिलने लगती हैं, देखा? कुछ व्यक्तियों को बहुत जल्दी ठंडे पड़ने लगते हैं पैर, क्यों? ये चक्र आपका एक्टिवेट नहीं है। और डिप्रेशन वाला होता है, जितने डिप्रेशन में जाते हैं इनका मूलाधार चक्र एक्टिवेट नहीं है। अगर आप इससे निजात पाना चाहे तो डिप्रेशन से, तो आप मूलाधार चक्र का ध्यान करना चालू कर दो, लंब बीजाक्षर का ध्यान चालू कर दो, अपने मूलाधार चक्र पे एक कमल का आकार बनाइए, बता रहा हूं अभी। डिप्रेशन आएगा और क्रोध ही होगा ये व्यक्ति, बहुत तेज क्रोध आता है इस व्यक्ति को, खून की कमी रहेगी, अंधविश्वासी माना जाता है, किसी पे भी भरोसा कर लेता है, पॉइंट बनाते जाना, लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही है। अंधविश्वासी होता है, किसी पे भी भरोसा कर लेता है, यहाँ भी नमस्कार कर लेगा, पद्मावती को भी मान लेगा, हनुमान जी को भी मान लेगा, किसी को भी मान लेगा। ऐसा नहीं, अंधविश्वासी मत बनो। और ये व्यक्ति डिमांड चाहता है, डिमांड चाहने वाला होता है। जैसे बेंगलोर से मुझे एक फोन आया था, उनकी माँ बोल रही मेरे लड़के का सपना है कि मुझे खूबसूरत लड़की चाहिए। मैंने, खूबसूरत कैसी होती भैया? बोले हमारा लड़का 50 रिजेक्ट कर चुका है कम से कम, उसकी सोच नहीं मिलती। एक तो बढ़िया स्मार्ट लड़की चाहिए, और एक पैसे वाली चाहिए। मैंने कहा भाई पैसे वाली मिलेगी तो स्मार्ट नहीं मिलेगी, और स्मार्ट मिलेगी तो पैसा नहीं मिलेगा, दोनों बहुत कम मिलेंगे। और स्मार्ट और अच्छी मिल भी जाएगी तो 10 दिन बाद पता चल जाएगा, फिर आप ज्यादा स्मार्ट ढूंढोगे तो खुद को ही स्मार्ट बना देगी फिर, है ना? समझ रहे हैं ना, कभी कभी ज्यादा स्मार्ट वाले भी स्मार्ट बना देते हैं। हाँ, तो ये डिमांड होती है इन लोगों की, लड़कियों की कभी कभी डिमांड होती है कि मैं 200 लड़के देखूंगी, 300 लड़के देखूंगी, देखते जाते क्या देखने में मिलता। एक देख लो ना, हम काले क्या हुए लेकिन दिल वाले, वो गाना है ना, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो ऐसे रहो, हमेशा मस्त होके रहो, डिमांड मत करो। अब यहाँ पे घुटनों में दर्द होता है, जिनको भी घुटनों में दर्द होता है वो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर लो, इसलिए इन चक्रों की विशेष महत्वता है। ठीक है ना। ये तो हो गया आपका मूलाधार चक्र का बैलेंस और अनबैलेंस करने का तरीका। अब इनको हम बैलेंस कैसे करेंगे? आपने पॉजिटिव भी बता दिए, इसके नेगेटिव भी बता दिए। बैलेंस ऐसे होता है जमीन पर टच करें, जिनको भी ये चीजें घटित होती हैं वो जमीन, क्योंकि ये चक्र भूमि तत्व से जुड़ा है, जमीन को टच करें, जमीन पे बैठे हैं अधिकतर,
आसन का उपयोग मत करो, क्योंकि आपको जमीन की ऊर्जा खींचनी। जब मंदिर में बैठोगे तो बिना आसन के नहीं बैठना। मुनिराज कभी भी बिना आसन के नहीं बैठते, निषेध किया जाता है उनके, क्योंकि जमीन हमारी एनर्जी खींचती है। अगर आपके साथ ये चीजें घट रही हैं तो आप भूमि तत्व से जुड़ जाओ। आसन का अच्छे स्थान पे बैठ जाओ, भूमि पे बैठो, मिट्टी पे बैठो। कभी कभी कई साधक मिट्टी पे बैठते हैं और मिट्टी की ऊर्जा महसूस करते हैं। कैसे करते पता है ना? बोलते सम्मेद शिखर की मिट्टी लाओ। भगवान तो चलेगा, लेकिन उस मिट्टी में एनर्जी है, कण कण में एनर्जी है। लेकिन मिट्टी अच्छी जगह की होना चाहिए, उल्टी सीधी जगह की नहीं, नहीं तो आप कहीं भी बैठ जाओ। इस बात का ध्यान रखना, बता दे रहा हूँ। तो वहां पे जब आप जमीन में बैठोगे, मान लो आप अपने मार्बल पे बैठ गए या टाइल्स पे बैठ गए, वहां से भी आप उस एनर्जी को फील कर सकते हो कि ये फ्लो आ रहा है, रेड रंग का आ रहा है और मेरे दोनों घुटनों में जा रहा है। घुटनों पे हाथ रखो और लम बीजाक्षर बोलो, लम 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 लम। एक कमल का आकार कर दो, कमल बना दो दोनों घुटनों पे। रूट चक्र पे एक घुटना कमल बना दो। उस कमल के मध्य में आप लम बीजाक्षर को विराजमान कर दो और बहुत तेजी से उस एनर्जी को निकालो। पहले रेकी शक्तियां मंगानी है, सब सिखाऊंगा अभी मैं। जमीन पर टच करना है और मिट्टी के मटके का पानी पियो अगर इनको ये समस्याएं हैं, क्योंकि ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है। मटका जानते हो ना, मटका घड़ा, तो उसका पानी पियो। कम से कम आधा गिलास, एक गिलास डेली पियो। जितना पीना है आपकी इच्छा है। फिर और एक्सरसाइज करो। लाल रंग के फल खाइए, लाल रंग के फूलों को अपने पास रहिए, स्नेक रखिए। देखो, जैसे मुझे एक रंग से बहुत लगाव है, मुझे कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो मैं इस वाले को हमेशा रखना है। ओरिजिनल नहीं है, है ना? ये तो आप लोग समझो किसी को देने के लिए रखा है। ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। लेकिन ये हमें खराब नहीं होता है, ये हमेशा रखा रहता है मेरे पास। मैं अपने सिर के ऊपर हमेशा इसको लगाए रहता हूँ। इससे मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये चीजें अपने पास आप लोग रखे रहिएगा। लाल रंग से अगर आपको प्रॉब्लम आता है, अंधविश्वासी डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन वाले व्यक्ति अपने पास में रख सकते हैं इसको। ये एनर्जी अपने आप मिलेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब लाल रंग के फल खाइए, इससे आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे। और साथ साथ में वासपुज भगवान का ध्यान कीजिए। वासपुज भगवान लाल रंग के होते हैं और उनका ध्यान कीजिए और उनसे ही एनर्जी लेनी है। जितने चक्र बता रहा हूँ यूनिवर्स से लेने के बाद सीधा वासपुज भगवान से आप जुड़ जाइएगा। समझ रहे ना? वासपुज भगवान मंगल ग्रह के नाशक होते हैं और मंगल ग्रह की अगर ज्योतिष के अनुसार आपके ऊपर बाधा है तो आपको ये सब समस्याएं आएंगी। तो सीधा वासपुज भगवान से एनर्जी लेना है और एनर्जी लेके उनका भी बीज मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम श्री वासपूज्याय नमः। कौन सा मंत्र बोलोगे? ओम ह्रीम श्री वासपूज्याय। बांस पूज नहीं, बांस अलग होता है। वासु पूजाय नमः। नहीं तो आप लोग बोलो बांस पूजाय, आप तो बांस की आराधना कर रहे हो। अब कुछ लोग सीमा जी उत्तम सोच बोलते हैं, उत्तम सोच धर्म की जय। उत्तम सोच धर्म, सोच नहीं है, शौच होता है। हमने सब जगह हम समझाते हैं, सोच क्या है? सोच तो सोच होता है भाई। सोच धर्म की जय बोल रहे हो आप, शौच बोलो, शौच। ठीक है विशाल जी? अब बांस पूज नहीं बोलना, बासु पूजा या नमः। ठीक है? दूसरा चक्र, एक और चक्र लेता हूँ, बाकी इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ कल फिर। स्वानिष्ठान चक्र जो हमारे नाभि पे होता है, नाभि पे आ जाइए। जितने लोगों को पेट की बीमारियां होती हैं उनका चक्र अनबैलेंस है। जितनी भी पेट में बीमारियां होती हैं, अब स्वानिष्ठान चक्र नाभि पे होता है, जिसके राशि ग्रह होते हैं शुक्र। शुक्र होते हैं और इसके स्वामी होते पुष्पदंत भगवान। देखो, जैन रेकी में मैंने सीधा ईश्वर से जोड़ा है आपको। कोई भी रेकी में आपको ईश्वर से नहीं जोड़ा जाता है। आप कितनी जापानी रेकी उठा के देख लेना, उसको एनर्जी से फील कराया जाता है, उसको ईश्वर से नहीं जोड़ा जाता। लेकिन मैं आपको सीधा ईश्वर से जोड़ रहा हूँ इसमें। तो पुष्पदंत भगवान इसके नाशक होते हैं
और इसका मंत्र होता है बम। इसका बीज मंत्र होता है बम। और रंग होता है ऑरेंज नारंगी कलर। जब भी ध्यान करोगे, जब भी चक्र को एक्टिवेट करोगे, तो आपको ऑरेंज कलर का ध्यान करना है, कमल का आकार बनाते हुए। फिर से बोल रहा हूं, स्वादिष्ठान चक्र जो होता है दूसरे नंबर का, वो नाभि पे होता है, जिसका ग्रह होता है शुक्र और स्वामी होते पुष्पदंत भगवान। बीजाक्षर होता है बम और रंग होता है ऑरेंज नारंगी कलर। राइट। अब इसमें क्या होता है वो समझ लीजिए। जिनका ये चक्र एक्टिवेट होता है, उनके अंदर हमेशा अच्छी फीलिंग्स आती हैं। गलत फीलिंग्स नहीं आएंगे उनके पास कभी। लोगों के पास बैठना उनको अच्छा लगता है। बोलते ना, किसी के पास बैठ जाते तो मुझे सुकून सा फील होता है। चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन हो, लेकिन उसके पास भी बैठेंगे तो सुकून तो मिलेगा। दुश्मन के पास कभी बैठते हो आप लोग? बैठा करो। बैठ तो जाओ, कभी कुछ ना कुछ तो बोलेगा वो। हाँ। तो उस उनके पास बैठने से वो अपने लिए अच्छा फील करता है, जिनका ये चक्र एक्टिवेट है। और ये व्यक्ति कॉन्फिडेंस वाला होता है। कॉन्फिडेंस इसके अंदर बहुत तगड़ा रहता है। कुछ करने का जुनून होता है नया। कुछ नया करने का। वैसे कॉन्फिडेंस तो सबके अंदर होता है, लेकिन कुछ नया करना है। कुछ बच्चे होते ना घर में, जो बोलते हैं मुझे कुछ नया करना है। मेरा भाई है, वो हमेशा बोलता था मुझे कुछ करना है, और आज वो डिप्टी कलेक्टर बन गया। वो बचपन से ही बोलता था मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया करना है। बोले, तुम लोग तो टीचर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम सीए, मुझे कुछ नहीं। ये तो डॉक्टर वॉक्टर छोटी सी चीजें हैं। बोले डॉक्टर को कोई लाइक नहीं करेगा। डॉक्टर हमेशा जमीन पे बैठेगा, लेकिन मैं कलेक्टर बनूंगा तो हमेशा मुझे ही सम्मान मिले। कलेक्टर साहब आए हैं, 4 लोग। मैंने कहा बुद्धू, मैं तो उससे भी नया करूंगा। मैंने कहा मैं पंडित जी बनूंगा, तुम सब नीचे बैठोगे, मैं ऊपर बैठूंगा। समझ रहे हैं ना? तुम सब नीचे, जितने भी कलेक्टर होंगे वो सब मेरे नीचे ही बैठेंगे, कभी ऊपर नहीं बैठेंगे। कुर्सी भी डाली जाएगी तो मेरे नीचे ही डाली जाएगी, मैं हमेशा ऊपर बैठूंगा। संत हमेशा ऊपर ही बैठते हैं, विद्वान हमेशा ऊपर ही बैठते हैं सभाओं में। समझ रहे हैं ना? तो मैंने कहा तुम कितना ही बड़े बन जाओ, मेरा तो सबसे बड़ी पदवी पारी। तो कुछ नया करने का एक जुनून होता है। मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे जैन रेकी बनानी है। अब समझो, आप अगर मैंने जैन रेकी नहीं बनाई होती और आप जापानी रेकी में फंस जाते, तो अभी तक को साको और वो पता नहीं चौकरो चौकरो करते रहते। जापानी से चौकरे चौकरो वो सिखाते रहते आपको। तो आप चौकरो चौकरो करते रहते। और फिर ईसाई मसीह के अनुशासन है। डॉक्टर ओसोई, आप बोलते डॉक्टर ओसोई मेरी मदद करो, डॉक्टर ओसोई मेरी मदद करो। अब उस व्यक्ति को आप मदद कर रहे, बताओ उसको याद कर रहे जिसने हमारी वाणी चुराई है और अपना बना लिया। तो हम लोग तो ऐसे ऐसे परमात्मा से जुड़ रहे हैं जो हमारा कर्म का नाशक करने वाला है, जो हमारा बीज मंत्र सीधा पुष्पदंत भगवान से जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा पावरफुल है, बीज मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। इनको सामान्य नहीं समझना आप। जैसे ही आप बम बोलोगे ना, बम, बहुत तार्किक शक्तियां आपके पास आने लगेंगी अपने आप। और जब तक कोई भी बीज मंत्र मंत्र में नहीं जोड़ा जाता, तो मंत्र का आकार नहीं लेता, ध्यान रखना। बिना बीज मंत्र की सहायता से कोई मंत्र बनता नहीं है। जितने भी मंत्र हैं वैष्णव परंपरा में, जितने भी मंत्र हैं सब बीज मंत्र से जुड़े हुए हैं। और ये बम, जितने भी बीज मंत्र हैं सब हमारे हैं। सब हमारे हैं। तो कुछ नया करने का जुनून होता है। जिनके अंदर जुनून नहीं है ना, जो इन्होंने अब शादी के बाद सोच लिया अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरा पति मेरे बच्चे बस इसी नन्हे मुन्ने से खिलाते रहो इसको, यहीं तक सीमित। तो आपके अंदर से वो चक्र एक्टिवेट खत्म हो गया। जुनून खत्म क्यों होता है? वो चक्र अनबैलेंस हो गया आपका। अब उसको बैलेंस करो। अभी थोड़ी बूढ़े हुए हो। एक भी बच्चा तो हुआ है, 2 बच्चे हुए, कुछ नया करो, जुनून लाओ। ये मोटिवेशन सॉन्ग सुनने से कुछ नहीं होगा। 10 मिनट तक आपके अंदर जुनून आ जाए, हाँ कुछ करना है। नहीं। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आप लोग भी कुछ नया करने का जुनून लाओ। कैसे लाओगे? जब ये चक्र एक्टिवेट होगा आपका।
डेली इसको एक्टिवेट करना है 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए। दुनिया से अलग दिखना, कुछ लोग बोलते हैं मैं अलग दिखूंगी। एक कन्नौज में गया मैं, कन्नौज मैं नाम भी बोल देता हूँ। एक वहां पे एक भाभी जी आई मेरे पास, बोली भैया जी मैं कल अलग दिखूंगी बिल्कुल। मैंने कहा ऐसा क्या? बोली 7,000 की साड़ी पहनने वाली हूँ कल मैं। और किसी की हिम्मत नहीं 7,000 की साड़ी पहन ले। अलग दिखना है मुझे, ठीक है। ये मेरा अपना स्वाभिमान है कि मुझे कुछ लोगों से अलग दिखना है। समझ रहे हैं ना? मैंने एक बार ऐसे कपड़े पहने कि मैंने कहा लोग मुझे शादी में यही नहीं समझ पाएंगे कि दूल्हा कौन है। ऐसा बन के जाऊंगा। और मैं उस शादी में गया तो लोग समझ रहे दूल्हा कौन है भाई। तो बोले दूल्हे से अच्छे तो यही लग रहे हैं। कुछ अलग करने की कोशिश करो। ये तो जॉब हो गए। समझ रहे हैं ना? नया करना है कुछ, मुझे नया व्यापार करना है। अपने बच्चों को कुछ नया कराना है। ये विशेष रुचि बच्चों में ज्यादा होती है। जब आप भी बच्चे होंगे तो आपके अंदर ये रुचि बहुत ज्यादा होगी, है कि नहीं थी? बोलो ना। थी कि नहीं थी? बचपन में बहुत सारी चीजें, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं कचड़े के डिब्बे में बहुत सारी कचड़ा डालते जाते ब्रेन में। ये कचड़ा का डिब्बा है। सुन रहे प्रियंका जी? ये कचड़े का डिब्बा है, इसमें डालते जा रहा है एक के बाद एक टेंशन। और इतना भर जाता है ठसा, काम करना बंद कर देता है। फिर घूमने लगते हैं, अब क्या करें अब क्या करें। बच्चे का डिब्बा खाली रहता है बचपन में, उसको कोई टेंशन नहीं। और उसमें विशेष रुचि करने की इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति हो। आगे। अब जैसे आज वर्तमान में रेप होते हैं, रेप। जितने भी व्यक्ति रेप करते हैं उनका चक्र बहुत तेजी से एक्टिवेट होता है। उनका ये चक्र एक्टिवेट होता है जिसके कारण उनको अट्रैक्शन होता है दूसरे लोगों से। समझ रहे हैं ना? तो हमें इन चीजों पे भी कंट्रोल करने का प्रयास करना है। सचिन तेंदुलकर जब 10 साल के थे तो उनके अंदर उन्होंने अपनी एनर्जी झांक ली थी कि मुझे बड़े में बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है। और किसी ने बोल दिया था कि बड़े में बड़ा क्रिकेटर बनोगे। ठीक है भी। अश्मीरा जी बोल रही आज भी नया करने का जुनून है, बहुत बढ़िया। जुनून हमेशा होना चाहिए। 55 साल के भी हो जाओ तो भी जुनून होना चाहिए, 80 साल के भी हो जाए तो भी जुनून होना चाहिए। 108 वर्ष के हो जाए तो जुनून कम नहीं होना चाहिए, कुछ नया करने की इच्छा। अब इस चक्र को एक्टिवेट कैसे करोगे? समझो। बाहर की तरह हवा फेंको। मुख से हवा फेंकना है। कैसे फेंकोगे? ये चक्र आपका एक्टिवेट होने लगेगा। स्वाधिष्ठान चक्र। समझ रहे हैं ना? 11 बार डेली हवा बाहर फेंको। आपके अंदर बहुत तेजी से एक्टिवेट, दूसरों से अट्रैक्ट होंगे आप, या सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होगा। शादी के बाद बोलते हमारे पति तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देते। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि चक्र से संबंधित हैं। बहुत सारी चीजें हमने हटा दी। जब जापानी रेकी में बहुत अंदर तक जाओगे बहुत गहराई से बताते वो लोग। तो बोलते हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं देते, हमारी मतलब कहीं घुमाने नहीं ले जाते। तो आप क्या किया करो, इस चक्र को एक्टिवेट करो अपने। और ये चक्र एक्टिवेट कैसे होगा? कैसे होगा? ओम का, इसका, बम का चैंटिंग करो आप। बार बार चैंटिंग करो। और एक चक्र को कम से कम 27 टाइम्स या 108 बार चैंटिंग करना चाहिए इसका। शुरुआत में आपको 108 बार एक एक चक्र को एक्टिवेट करना है। डेली करोगे तो 27 बार चैंटिंग करो। गर्भ में जिनको भी दिक्कत आती है वो सब अपना बम बीजाक्षर एक्टिवेट करो। सुन रही मरु देवी माँ? बच्चे को पावरफुल बनाना चाहते तो बम बीजाक्षर से एक्टिवेट करो। और नारंगी ऑरेंज कलर का ध्यान करो। उस चक्र को एक्टिवेट करो। एनर्जी लेना मैंने बताया आपको कैसे लेना है। धीरे 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 उसको महसूस करना है। और जिनको भी नशा होता है, नशा करते हैं जो, उनको चक्कर हम एक्टिवेट कर सकते हैं दूर बैठे बैठे। रेकी का मतलब क्या होता है?
हम अपने यहाँ से एनर्जी को भेजें और उनके जो नाभि वाला चक्र है उसको एक्टिवेट करें, या फिर घर पे बैठ के एक्टिवेट करें। दोनों चीजों से एक्टिवेट करेंगे तो धीरे धीरे प्रभाव अपने आप पड़ने लगेगा। जिनको शरीर में गठान होती है वो अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करो और उसमें एनर्जी देने का प्रयास करो। कैंसर ठीक किया है आज्ञा चक्र ने। गले में कैंसर हो गया कई व्यक्तियों को, रिसर्च हुए इस पे, और रेकी देने मात्र से उसको एनर्जी फील करने, उसको धोते जाओ, इतनी एनर्जी दो, धीरे 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 एनर्जी देते जाओ देते जाओ देते जाओ, और महसूस तब होगी जब आप इस मेडिटेशन में प्रवेश कर जाओगे। थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा आपके लिए। अस्थमा की जिनको प्रॉब्लम होती है वो बीमारी भी दूर हो जाती है। और ये व्यक्ति जिनका अनबैलेंस होता है ये चक्र, उनको अस्थमा बीमारी होती है, नशा करते हैं वो व्यक्ति, सोचने की नया सोचना बंद कर देते हैं, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, गिलानी करते हैं दूसरों से और सुसाइड करते हैं। जितने भी सुसाइड करते हैं उनका ये चक्र अनबैलेंस था। एक्टिवेट करो उसको। जिनके मन में ये बार बार आता है ना, मैं सुसाइड कर लूं सुसाइड कर लूं सुसाइड कर लूं, वो कृपया अपना इस चक्र को एक्टिवेट करो। बम बीजाक्षर का डेली चैंटिंग करो। अपने आप को स्वीकार करो, चैलेंज को स्वीकार करो और खुशी लाओ। ऑरेंज कलर का ध्यान करो इसमें। आगे हम और चक्रों पे कल विस्तार से चर्चा करेंगे, बचे हुए हैं। कंटिन्यू क्लास आपकी चलती रहेगी ये, और अपने नोट्स आप स्वयं बनाते जाइएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज का सूत्र ये है कि आपको अपने मूलाधार चक्र को और स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करना है। चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक्टिवेट करते हैं, 2 से 5 मिनट में सब लोग सीधे बैठ जाइए। और जब भी ध्यान करोगे तो आप अपने चक्र पे एक कमल की रचना कर लो और सोचो इसकी 3 पंखुड़ियां हैं, मिनिमम 9 पंखुड़ियां बना दो, 9 पंखुड़ियां हैं। उसके सेंटर में आप एक बम बीजाक्षर या जो भी बीजाक्षर है उसको विराजमान कर दो। उस कमल को उस कलर में कर दो, ऑरेंज कलर में कर दो। बम बीजाक्षर भी ऑरेंज कलर में कर दो, जो भी बीजाक्षर बताया जाए। और उसकी एनर्जी को धीरे धीरे आप फील करो। रेकी शक्तियां मांगो कि यूनिवर्स की शक्तियां जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। यूनिवर्स की शक्तियां जागृत हो, धीरे 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 पूरे ब्रह्मांड में, स्काई में आप देखते चलो, देखते चलो। धीरे 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 वो एनर्जी आपके पास आएगी, आएगी। महसूस करना हर चीज को, धीरे धीरे आंखों को बंद करके आराम आराम से वो एनर्जी को फील कराना। किसी न किसी रूप में वो एनर्जी आ रही है और उस चक्र में जा रही है, वो चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अब उस बम बीजाक्षर से धीरे धीरे, बम बीजाक्षर से वो ऑरेंज कलर की एनर्जी निकल रही है, निकल रही है। और मेरे पेट में जितने भी बीमारियां हैं वो दूर हो रही हैं। उस चक्र को एक्टिवेट करो, बार बार एक्टिवेट करो, बार बार एक्टिवेट करो। ठीक है, चले मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करते हैं। सब लोग सीधे बैठ जाइए। 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। शांत हो जाइए बिल्कुल। आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए। बिल्कुल शांत हो जाइए। और अपने मूलाधार चक्र पे कमल की रचना कर दीजिए। मूलाधार चक्र पे कमल की रचना कर दीजिए और उस पे लंब बीजाक्षर का ध्यान कीजिए। उसके सेंटर में लंब बीजाक्षर बना दीजिए।
दोनों हाथों को आगे करके यूनिवर्स से वो शक्तियां मंगाएं। हे ब्रह्मांडीय शक्तियां, हे रेकी ऊर्जा, मेरे चक्र को एक्टिवेट करो, मेरे चक्र को एक्टिवेट करो, मेरे चक्र को एक्टिवेट करें। लाल रंग की एनर्जी को मैं फील कर रहा हूँ। यूनिवर्स की शक्तियां, ऊर्जा मुझे लाल रंग की ऊर्जा प्रदान करें। मेरे दोनों हाथों पे लाल रंग की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब आप दोनों हाथों को नीचे कर लो और अपने दोनों हाथों को अपने जो पैर होते हैं उन पे रख लीजिए और फील करो कि बहुत तेजी से मेरे पास एनर्जी आ रही है। और मन में आपको लम बीजाक्षर बोलना है। यहाँ से मैं बोलूंगा, मुख से बोलना है लम लम लम। अब हम अपने दूसरे चक्र पे चलते हैं जिसका नाम है स्वादिष्टान चक्र। नाभि पे कमल की रचना कर दीजिए, जो जिसका बीज मंत्र है बम। ऑरेंज कलर का ध्यान करना है और अपने मन में ऑरेंज रंग का ध्यान कीजिए। सोचिए पूरे यूनिवर्स में ऑरेंज रंग फैला हुआ है, पूरा ऑरेंज कलर हो चुका है। बम बीजाक्षर की ऑरेंज कलर की एनर्जी मेरे पेट की बीमारियों को शांत कर रही है।
पे रख लीजिए, नाभि पे रख लीजिए, एक्टिवेट कीजिए। मन में बोलिए बम बम बम। ओम शांति। दोनों हाथों को आपस में मलते हुए अपने हाथों पे लगा लीजिए, आंखों पे लगा लीजिए, पूरे शरीर में लगा लीजिए। तो ये छोटा सा आपको बताया गया था कि इसका कैसा ध्यान करना, विस्तार से मैं इसके बारे में चर्चा कल फिर करूँगा। और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, कुछ नया करने का जुनून रखिएगा। आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे वाले लेवल में कल फिर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना अपना बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी थोड़ा सा पूछना था, ये जो बीजाक्षर जो आप टेप चलाते हैं, ये मिलेगी क्या कहीं? जी, क्या बोल रही हैं आप? ये जो बीजाक्षर आप जो साउंड करते हैं, या कहीं आपके पास अवेलेबल होगी क्या? हाँ, मिल जाएगा आप लोगों के लिए। साउंड बहुत सारे साउंड, 3 साउंड दूंगा। 3 साउंड के अलावा नहीं दूंगा, क्योंकि वो ऐसा ओम नमः सिद्धेभ्य वाला जो म्यूजिक है वो नहीं दूंगा मैं। जितने भी आपको 7 चक्रा 24 वाले, ये सब आपको म्यूजिक मिल जाएंगे। अलग अलग बीज मंत्रों के भी मैं आपको म्यूजिक दे दूंगा। लम बीजाक्षर का अलग दे दूंगा, बम बीजाक्षर का अलग दे दूंगा, पूरे नोट्स में आपके लिए दे दूंगा। अभी पूरे स्क्रीन भी आपके लिए भेज दूंगा, आप उससे निष्फिक्र रहिए। बहुत सारी चीजें हम बचा के रखे हुए हैं। अभी आप लोग नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, आपको समय पे सब चीजें मिलते जाइए। और आप इससे निष्फिक्र रहिए, मैं आपसे बराबर संपर्क में रहूंगा। आपके प्रश्न उत्तर जितने भी होंगे सबका समाधान भी करूंगा, लेकिन पढ़ाने के बाद पहले आप लोग सुनिएगा, फिर आपके जितने भी प्रश्न होंगे उनका मैं एक दिन समाधान करूंगा। अभी जितने दिन का ये सेशन चल रहा है आप चलने दीजिए आराम से, क्योंकि अगर एक बार फ्लो टूटेगा फिर मैं 15-15 दिन आपसे जुड़ नहीं पाता हूँ। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। जय जिनेंद्र सभी के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। जय जिनेंद्र भैया जी।